कल 28 तारीख को 10:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि 2 बच्चों का किडनैप कर लिया गया है। जैसे मौके पर पहुंचे तो पता चला कि एक फरीदाबाद से फैमिली आई हुई थी घूमने दिल्ली, और वो हीरा स्वीट्स जो विकास मार्ग के पास है वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर हीरा स्वीट्स से अंदर कुछ मिठाई खरीदने अंदर गए पेरेंट्स। बच्चे गाड़ी में ही थे और गाड़ी ऑन थी। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर एक अपराधी बच्चों को लेके गाड़ी लेकर वहाँ से फरार हो गया। इमीडिएटली हमने मल्टीपल टीम्स फॉर्म की, जिसमें हमारे ATS, ANS, स्पेशल स्टाफ, थाना लक्ष्मीनगर, थाना शकरपुर, ACP मधु विहार और इन टीमों को हमने एक्टिवेट किया और टेक्निकल सर्विलांस और बाकी डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेशन से हमने उसको चेस करते हुए फोर्स किया कि वो समापुर बदली स्टेशन के पास गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। सर, पूरे ऑपरेशन को कितने देर में अंजाम दिया गया? कितने पुलिसकर्मी मौजूद थे? कितनी गाड़ियां आप लोगों की चेस कर रही थी? और खासकर टेक्निकल सर्विलांस का किस तरह से यूज कर रही थी? इसमें ऑपरेशन में हमारे लगभग 20 के आसपास गाड़ियां एंगेज थी और 40 से 50 का स्टाफ हमारा ऑपरेशन में एंगेज था, और 2 से ढाई घंटे का ऑपरेशन ये टोटल चला है। और 150 किलोमीटर के आसपास हमने 150-200 किलोमीटर के आसपास गाड़ी की मूवमेंट की। 150 से 200 किलोमीटर चेज करना पड़ा था। सर, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आप बता रहे हैं समय पर बादली स्टेशन के पास से उसको वो जो गाड़ी है वो बरामद की गई, तो 150 किलोमीटर कैसे? ये क्या वो यहाँ से अपराधी यहाँ से गाड़ी लेते हुए अशोक विहार, वजीराबाद अशोक विहार होते मुकरबा चौक से हरिपुर साइड में गए। बॉर्डर पे भी हमने टीम को प्लेस किया था। फिर वहाँ से यूटर्न लेके वापसी में वो समयपुर बदली स्टेशन पे गाड़ी छोड़ के फरार। लगभग 150 के आसपास इसमें गाड़ी की। सर, इस दौरान जब बच्चे गाड़ी में थी तो जो किडनैपर है उसने बच्चे को डराने की कोशिश की। आखिर उस टाइम बच्चों का क्या स्टेट ऑफ माइंड था? 11 साल की बच्ची थी, हालांकि 3 साल का बच्चा छोटा था, लेकिन 11 साल की बच्ची ने क्या कुछ बताया अपने माता पिता को? बच्ची काफ़ी बहादुर थी, उसने सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल किया और बच्चों को हार्म कुछ नहीं हुआ है। और बाद में एकदम सकुशल उनकी वी हैव बीन एबल टू रीयूनाइट विद देम फैमिली। तो क्या उसके पास कोई हथियार भी था सर? उसके पास हथौड़ा और नुमा कोई चीज़ और चाकू नुमा कोई चीज़ दिखाई दे रही है। तो सर, CCTV फुटेज पुलिस लगातार देख रही है, तो कितनी देर से सर वहाँ पर हीरा स्वीट्स पर इंतजार कर रहा था? इसके बारे में क्या? वो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। हम फुटेज सभी कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी रिलेवेंट फुटेज है, और उनको एनालाइज करने के बाद हम पूरी चीज़ को स्टैब्लिश कर पाएंगे। सर, क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बच्ची जो फैमिली है उसके जानकार ही हो सकता है ये, क्योंकि फैमिली के बारे में जानता हो कि इनकी कंडीशन कैसी है? अभी इस चीज़ का अभी खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि अपराधी जैसे ही पकड़ा जाएगा तो इस चीज़ पर भी खुलासा हो जाएगा। सर, एक सवाल ये, किडनैपिंग के बाद जो है रैंसम के लिए कॉल की गई, फिरौती मांगी गई, सर किसके नंबर से फ़ोन हुआ और कितना पैसा मांगा गया? गाड़ी में जो बच्चों की माताजी है उसका फ़ोन गाड़ी में ही था और उसी के द्वारा कम्युनिकेशन हुआ और उसी माध्यम से उसने 50 लाख फिरौती मांग गई। तो सर, एक आखिरी सवाल, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए दिल्ली पुलिस की तरफ से कि आप किस तरह से सतर्क रह सकते हैं, क्योंकि ऐसा अक्सर लोग करते हैं? इस घटना को देखते मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी पेरेंट्स से कि कभी भी बच्चों को अनअटेंडेड गाड़ी में इस तरीके से ना छोड़े। गाड़ी ऑन करके और बच्चों को अनअटेंडेड छोड़ के इस चीज़ का कोई भी फायदा अपराधी किस्म का व्यक्ति फायदा उठा सकता है, तो इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए एहतियात बरतें। हम हीरा स्वीट्स में कुछ स्वीट्स खाने के लिए आए थे। मेरी बेटी बोल रही थी कि पापा मुझे कुछ स्वीट्स खाना है हीरा स्वीट का, तो हम लोग यहाँ पे खाने लेने के लिए आए थे। मतलब 100 ग्राम 150 ग्राम वो काजू कतली लेने आए थे जस्ट बस, और वो लेने हम उतरे थे गाड़ी से और सिर्फ आना और जाना अंदर किया है, और इतनी देर में हमारी गाड़ी के अंदर से बच्चे और गाड़ी समेत वो लेके चला गया किडनैपर। उसके बाद क्या हुआ? आपने अपने फोन पे कांटेक्ट किया जी, तो किसने फोन उठाया और क्या कहा? सर, मेरी बेटी ने पहले फोन उठाया था, उसके बाद उसने किडनैपर ने बात करी, और उसके बाद वो किडनैपर ने जब बात करी तो उसके बाद जितनी भी उसके बाद वो फोन उठा रहा था वो किडनैपर ही उठा रहा था, और वो उठा के बस एक ही बात बार बार कहता कि मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे बच्चों को जिंदा छोड़ दूंगा। बस वो एक ही बात को बार बार कह रहा था कि वो सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि तुझे अगर अपने बच्चों से जान प्यारी है तो कहीं से भी 50 लाख रुपए लेके आ, नहीं तो आपके बच्चे को हम जान से मार। बच्ची से जब आपकी बात हुई तो बच्ची ने आपको क्या कहा? बच्ची कैसी डर गई थी? सर, वो घबराई हुई थी, क्योंकि वो छोटी है, 10-11 साल की बच्ची है, वो घबराई जरूर थी, और वो यही कह रही थी कि पापा आप पुलिस को इन्फॉर्म मत करना, जबकि मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका था। तो वो कह रहे थे कि अगर पापा आप करोगे तो ये लोग नहीं छोड़ेंगे हमें। बस वो ये कह रही थी, कहते पापा इनको पैसे चाहिए, पैसे दे दो, अदरवाइज ये हमें मार देंगे। बस
इसके बाद आप जब थाने आए तो किस तरह से पुलिस ने अपना ऑपरेशन किया? सर हमें नहीं पता, इनकी आपस में कन्वर्सेशन चलती रही और ये पूरे के पूरे एक्टिव मोड में आ गए थे। हाँ जी। तो कितने लगभग किलोमीटर तक आपको लगता है कि पुलिस ने? सर देखिए, मेरे को आइडिया तो नहीं है, लेकिन हाँ 10:30 बजे से लेके 1 बजे तक, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 150, 200, 250 किलोमीटर, मुझे लगता है इतनी गाड़ी चली होगी। हाँ जी सर। एक आखिरी सवाल, मतलब उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं? सर मैं यही बोलना चाहूंगा कि कभी भी अगर गाड़ी से उतरते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के, या तो वो ना उतरे या अपने बच्चों को साथ में लेके उतरे। वही जो गलती हम लोगों ने करी वो कोई भी ना करे कि अपने बच्चों को वो गाड़ी में छोड़ रहे हैं और वो खुद उतर गए। ऐसे केस में मेरे साथ ये हुआ था कि वो गाड़ी के साथ बच्चों को ले गए, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि वो गाड़ी खोलकर बच्चों को ले जाए। तो ये मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई और मैं इस चीज के लिए करता हूँ कि हम आगे से कोई पेरेंट ऐसी गलती ना करे। बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ती है आपकी? सर वो 6th क्लास में। मेरा पहला सवाल ये है कि लक्ष्मी नगर आप गए थे कि कितने बजे वहाँ पहुँचे थे, क्या करने गए थे? सर हम नॉर्मली फ्राइडे नाइट को आते हैं यहाँ पे। बच्चे की डिमांड थी कि हीरा स्वीट्स की ही वो स्वीट्स खानी है, तो हम लोग आए थे 10:20 पे हम हीरा स्वीट्स में घुसे थे और हम जब तक 10:28 तक वापस आए तो गाड़ी नहीं थी वहाँ पर। हमने हीरा स्वीट के जस्ट सामने ही गाड़ी को खड़ा करा था। जब नहीं देखा तो हम लोग भी पैनिक हो गए कि ऐसे गाड़ी कौन उठा के ले गया। तो जब हमने फोन किया डॉक्टर के पास तो उसने बताया कि कोई अंकल गाड़ी को बहुत तेजी से रन कर रहे हैं और फिर किडनैपर ने फोन लेके बोला कि मैंने बच्चों को किडनैप कर लिया है, 50 लाख रुपए देने पर ही मैं बच्चों को छोड़ दूंगा। तो क्या बच्चों के साथ कुछ काम करने की नहीं सर, जैसे मेरा बेटा बहुत छोटा है तो उसको वो चुप कराने के लिए बार बार चाकू दिखा रहा था और मेरी डॉटर को भी कि अगर तुमने जरा सा भी शोर मचाया, क्योंकि कई बार मेरी बेटी ने बोला कि मैंने विंडो के बाहर कोशिश करी चिल्लाने की, तो उसने बोला कि तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे भाई को मैं चाकू मार दूंगा। इसकी वजह से वो मतलब थोड़ा सा करा है। ये तमाम बातें आपको पता चली तो एक मां होने के नाते दिल और दिमाग में क्या चल रहा था? सर उस टाइम तो बस यही चल रहा था कि बस मेरे बच्चे मुझे सेफ मिल जाएं और कुछ नहीं चाहिए। पैसा ये सब तो सेकेंडरी आइटम्स है, इनकी कोई इतनी वो नहीं है वैल्यू, बच्चों के आगे तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मैम जब वहाँ से आपको पता चला कि गाड़ी कोई ले गया और किडनैपर से आपकी बात हो रही है, थाने थाने पहुंचने के बाद किस तरह से पुलिस की मूवमेंट हुई, आप किस तरह से इन्वेस्टिगेशन? सर जिस सिचुएशन में मैं यहाँ आई थी तो गेट पे ही सर ने मुझे बोला और सर ने एक्टिवली एक्शन लिया, अपनी गाड़ियां निकाली। उन्होंने पूरी सिचुएशन इनफैक्ट मेरे से गाड़ी में पूछा। उन्होंने कहा जिस तरीके से आप रो रहे हो, जिस तरीके से आप घबराए हुए हो, मैं चाहता हूँ कि हम टाइम ना खराब करें, हम पहले आपके लिए मदद करें।